कृष्णा। वेलकम बैक टू द श्लोका लर्निंग सीरीज। और आज जो हम श्लोक लर्न करने वाले हैं वो होगा भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 7। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना श्लोक सीखना। सबसे पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सबसे पहले स्टेप क्या है, आपको आपके अकॉर्डिंग ये श्लोक पढ़ने का ट्राई करना है और देखना है कि आ रहा है कि नहीं ये श्लोक। ठीक है, सबसे पहले तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। ठीक है, हुआ। अब हम आते हैं अपनी स्टेप सेकंड की ओर, जब हम इसको प्रोनाउंस करना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये क्या वर्ड है, तस्मात्। तस्मात् तस्मात् सर्वेषु सर्वेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु कालेषु तस्मात् सर्वेषु कालेषु। नेक्स्ट माम माम, फिर अनुस्मर। ये माम के बाद मां के बाद आ का साउंड आ रहा है इसलिए अनुस्मर। माम अनुस्मर युध्य च, माम अनुस्मर युध्य च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। नेक्स्ट लाइन मयि अर्पित मनो बुद्धिर। ये जो माँ के ऊपर रा की मात्रा है वो बुद्धिर एक साथ पढ़ना है। मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मयि अर्पित मनो बुद्धिर। फिर माम, फिर ये एक ही मात्रा और ब, माम एव। देखो माम प्लस एव, फिर ये ऐश्य। ठीक है, माम एव ऐश्य, ऐशस्य ऐशस्य। ठीक है, माम एव ऐशस्य संशयः संशयः। ठीक है, मयि अर्पित मनो बुद्धिर माम एव ऐशस्य संशयः, माम एव ऐशस्य संशयः। ठीक है, एक बार और, मयि अर्पित मनो बुद्धिर माम एव ऐशस्य संशयः। ओके, हो गया डन। वापस से पढ़ते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर माम एवैष्यस्य संशयः। ओके डन, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने स्टेप 3 की ओर, जहां पर हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग एंड ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो भगवत गीता एज इट इज ओपन करते हैं, चैप्टर 8 वर्स 7। तो श्रील प्रभुपाद की जय। सबसे पहले तस्मात्। तस्मात् मीन्स देयरफॉर, सर्वेषु एट ऑल, कालेषु टाइम्स, मम मीन्स मी यानी श्री कृष्ण का, अनुस्मरा गो ऑन रिमेम्बरिंग, युद्ध फाइट, चा ऑल्सो, मई ऑन टू मी, अर्पित सरेंडरिंग, मनः माइंड, बुद्धि इंटेलेक्ट, मम ऑन टू मी, एव श्योरली, एस्यशि यू विल अटेन, असंशयः बियॉन्ड अ डाउट। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसीलिए सब समय में, सब समय में मेरा स्मरण करो। भले युद्ध कर रहे हो तब भी मेरा स्मरण करो। मयि अर्पित, मेरे को ही अपनी बुद्धि और मन अर्पित करो। एंड विदाउट डाउट संशय मीन्स विदाउट डाउट यू विल कम टू मी, दिस इज फॉर श्योर, दिस इज सर्टेन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि अर्जुन बोल रहे हैं भगवान मुझे इतने सारे काम है। ठीक है, हम जैसे अर्जुन की जगह पर ही है ना, कि बहुत सारे ड्यूटीज हैं, युद्ध करना है, ये करना है, वो करना है, घर के काम है, बाहर के काम है, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, इतने सारे काम है, कहाँ से स्मरण कर लें आपका।
ये अलग ही काम बता रहे हो आप कि आपको स्मरण भी करना है, तो टाइम तो है नहीं भाई हमारे पास, हम कहाँ से स्मरण कर लें। तो श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन के थ्रू हम सबसे, क्या बोल रहे हैं कृष्ण कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं पर भी हो, कैसे भी हो, युद्ध कर रहे हो या फिर आप आपकी ड्यूटीज कर रहे हो, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज कर रहे हो, लेकिन माम अनुस्मर, मतलब मेरा स्मरण करो, हमेशा मेरा स्मरण करो, अपने मन और बुद्धि को मुझे अर्पित कर दो और आप मेरे पास आ जाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति करना है तो पढ़ाई छोड़ दो, भक्ति करना है तो जॉब छोड़ दो, भक्ति करना है तो घर के काम छोड़ दो, भक्ति करना है तो बाकी सब चीज छोड़ो और बस भक्ति करो। ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि सब चीज करो लेकिन मेरा स्मरण करते हुए करो, तब ही तुम मेरे पास आओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको कुछ भी चीज छोड़ना है। और एक और बात, हम कैसे इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि हमको भगवान याद आते हैं कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले आप ये सोचो कि अगर बहुत दुख वाली बात होती है, रोने वाली बात होती है, किसी ने हर्ट कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत बुरा लग रहा है, तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं। यही आंसर है कि आप अगर वापस किसी संसारिक व्यक्ति के पास जाओगे, यार मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसके पास जाके शेयर कर देता हूँ, मेरा मन हल्का हो जाता है, तो अगेन अभी आपको जरूरत है और आगे बढ़ने की। और अगर आप भगवान के पास जाते हो और बोलते हो राधा माधव, राधा पंडरीनाथ, मेरे साथ ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, लेकिन आप कोई बात नहीं, मैं आपके लिए सारी चीजें सहने के लिए तैयार हूँ, सारा प्रयास करने के लिए तैयार हूँ, आप बस कृपा करो, मैं तो इसी जन्म में वापस आऊंगी आपके पास। आप तो भले ही लाते जाओ दुख, लाते जाओ परीक्षाएं, लाते जाओ, मैं पार करूंगी, आपकी कृपा से ही करूंगी और करूंगी अवश्य। ठीक है, और आप भी मुझे पार करवाओगे और मैं कर लूंगी। ठीक है, तो ऐसे करते हुए हमको स्मरण करना है। और कैसे स्मरण कर सकते हैं, आप अपना घर का नाम भी भगवान के नाम पे रख लो कि कहाँ जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं, नवद्वीप धाम जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं। ठीक है, घर का नाम रख लिया। अपने बच्चों का नाम, जैसे कोई माताएं होती हैं तो बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रख सकती हैं। किसी भी चीज का, किसी डिवाइस का जो आपको बहुत प्रिय है, वो बार बार आप यूज कर रहे हो तो उसका नाम रख लो, है ना। तो आप बार बार कृष्ण, माधव, ऐसे आप बोलते रहेंगे, है ना। और क्या क्या बोलोगे आप, ऐसे कुछ भी नाम रख सकते हो आप रैंडम। तो ऐसे हमको क्या करना है, सब काम करते हुए स्मरण रखना है भगवान, है ना। भूलना नहीं है, कोई भी काम छोड़ना नहीं है, करना सब काम है, ड्यूटीज हमेशा अपनी पूरी कंप्लीट करनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी तरह से निभानी है, लेकिन उसके बीचों बीच आपको क्या करना है, माम अनुस्मर, मतलब भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है। ओके, तो अभी हमने वर्ड टू वर्ड मीनिंग तो पढ़ा, ट्रांसलेशन पढ़ना रिमेनिंग है। ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद हम अपने स्टेप 4 पे आएंगे। तो सबसे पहले, देयर फोर अर्जुना, यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ मी इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा एंड एट द सेम टाइम कैरी आउट योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी ऑफ फाइटिंग with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. तो अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पर, जहां पर हमको ये श्लोक 5 बार रिपीट करना है और फिर हमें ये श्लोक याद हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् माम एवैष्यस्य संशयः। सेकंड, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् माम एवैष्यस्य संशयः। फोर्थ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् माम एव एष्यस्य संशयः। फिफ्थ टाइम, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् माम एवैष्यस्य संशयः। ओके, डन। अब हमने ये श्लोक सीख लिया है, आपको बस ये बार बार रिपीट करते रहना है, डेली एक एक बार रिपीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने भीष्म स्तुति की ओर। ठीक, सबसे पहले हम इसको पढ़ना सीखते हैं कि कैसे पढ़ना है। पहला वर्ड क्या है, मुनि गण नृप वर्य संकुलेन्तः। संकुलेन्तः, मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिरराजसूय येषाम्। सदसि युधिष्ठिरराज
सूय एषाम एषाम सदसि युधिष्ठिर राज सूय एषाम। ठीक है। मुनि गण नृपवर्य संकुलेन्तः संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय एषाम। नेक्स्ट लाइन, अर्हणम उपपेद। जैसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, हिंदी में भी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो पहले वर्ड कैसे, हा के ऊपर जो रा है वो इधर आ के साथ पढ़ना है। तो अर्हणम उपपेद ईक्षणीयो 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 अर्हणम उपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर मम दृष्टिगोचर एष आविर आत्मा। अब जैसे एष आविर और आत्मा अलग अलग है, बट जैसे प्रोनाउंस करेंगे तो आविर आत्मा। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष आविरात्मा। हो गया? ठीक है, एक बार और। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदसि युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष आविरात्मा। ओके माता जी, नेक्स्ट वर्स। तो ये हमारा 10th वर्स था भीष्म स्तुति का। अब ये 11th वर्स है। अब इसको कैसे पढ़ना है? तमिमम हमजम शरीर भाजाम हृदि हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानाम। तो पहली लाइन कैसे पढ़ना है? तम इमम अहम अजम तमिमम हमजम हमजम तमिमम हमजम, फिर शरीर भाजाम शरीर भाजाम तम इमम अहम अजम शरीर भाजाम तमिमम अहम अजम शरीर भाजाम। नेक्स्ट लाइन, रिधि 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 रिधि। ठीक है, र ह द उसमें छोटी की मात्रा, तो रिधि 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 रिधि। फिर धिष्ठितम धिष्ठितम धिष्ठितम। अब जैसे हिंदी में अगर आप देखेंगे तो धिष्ठितम माँ, बड़ा माँ लग रहा है ना, तो माँ को पहले इस साइड लेना है, तो धिष्ठितम हो जाएगा। धिष्ठितम आत्म, फिर वो जो माँ के ऊपर बड़े आ की मात्रा लगी उसको साइड लिया था हमने, जो माँ को, फिर आ की मात्रा इधर की साइड लेनी, तो क्या हो जाएगा? आत्म आत्म। धिष्ठितम आत्म कल्पितानाम कल्पितानाम तमिमम हमजम शरीर भाजम हृदि हृदि धिष्ठितम आत्मकल्पितानाम हृदि हृदि धिष्ठितम आत्मकल्पितानाम। एक बार और, हृदि हृदि धिष्ठितम आत्मकल्पितानाम। ओके, तमिमम हमजम शरीर भाजम हृदि हृदि धिष्ठितम आत्मकल्पितानाम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, प्रतिदृशम इव। अब देखिए, प्रतिदृशम इव नैक धारकम एकम। अब इसको वापस से ध्यान से देखना है, प्रति एक साथ पढ़ना है, प्रति दृशम इव नैक इव नैक धारकम एकम नैक नैक धारकम एकम नैक धारकम एकम प्रतिदृशमेव नैकधारकमेकम। फिर समधिगतोस्मि 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 विधूत विधूत भेद मोहः विधूत भेद मोहः प्रतिदृशमेव नैकधारकमेकं समधिगतोस्मि विधूत भेद मोहः तमिममहमजं शरीरभाजं हृदि हृदि धिष्ठितम् आत्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नैकधारकमेकं
समधिगतोऽस्मि विधूत भेद मोहा। ओके, हो गया। अब हम श्री राधा कृपा कटाक्ष करेंगे पाठ। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभय स्फुरत्करे प्रभूत संपदाले कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, पहला वर्ड क्या है? अशोक वृक्ष वल्लरी। अशोक वृक्ष वल्लरी, फिर वितान मंडप स्थिते। वितान मंडप स्थिते। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते। नेक्स्ट, प्रवाल बाल पल्लव। प्रवाल बाल पल्लव। प्रभारु प्रभारु नहांग्री। प्रभारु नहांग्री। ठीक है, प्रभारु नांग्री कोमले। फिर नेक्स्ट लाइन, वराभयस। वराभयस स्फुरत करे। वराभयस स्फुरत करे। वराभयस एक साथ पढ़ना है, वराभयस फुरत। फुरत आधा था, एक साथ लेना। वराभयस फुरत करे प्रभूत संपदालये। प्रभूत संपदालय। वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालय। फिर कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। एक बार और। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांग्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदाले कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। इसका हिंदी मीनिंग, हे देवी जो अशोक वृक्ष के पास बेल कुटीर में रहती हैं, हे देवी जिनके कोमल चरण लाल फूलों के समान तेजस्वी हैं, हे देवी जिनके हाथ अभय प्रदान करते हैं, हे दिव्य ऐश्वर्य के धाम, आप मुझ पर अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि कब डालेंगी। तो ये किसने लिखा है? महादेव ने, है ना, शिव जी ने। और ये पार्वती माँ को सुना रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि हे देवी जो अशोक वृक्ष के पास बेल कुटीर में रहती हैं, हे देवी जिनके कोमल चरण लाल फूलों के समान तेजस्वी हैं, हे देवी जिनके हाथ अभय प्रदान करते हैं, हे दिव्य ऐश्वर्य हे दिव्य ऐश्वर्य के धाम, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब डालेंगी। तो ऐसे ही हम भी ये प्रार्थना प्रतिदिन करें कि हे श्रीमती राधा रानी आप हम पर अपनी कृपा कब डालेंगी, कब अपने कृपा कटाक्ष करेंगी। तो आज हमने क्या क्या सीखा? एक भगवत गीता का श्लोक, और आज हमने भीष्म स्तुति कंप्लीट कर ली है। हमारी 5 क्लासेस में भीष्म स्तुति के 13 श्लोक कंप्लीट हुए हैं। और जो है हमने श्री राधा कृपा कटाक्ष के 2 श्लोक कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी पूरा जो भीष्म स्तुति हो गई है वो आपको अच्छे से लर्न करना है। और हम चैनल पर भी पोस्ट करते रहेंगे उसका ट्रांसलेशन, उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग। तो अगर आप जैसे भूल जाते हैं रिवाइज करना, तो वहां से भी आप रिविजन कर सकते हैं अपना। तो नेक्स्ट वीक तक का होमवर्क क्या है? एक भगवत गीता श्लोक याद करना है, भीष्म स्तुति डेली आपको रिसाइट करनी है, और श्री राधा कृपा कटाक्ष जहां तक हमने कंप्लीट किया है वो भी रिसाइट करना है अपने श्री विग्रह के आगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट श्लोक के साथ नेक्स्ट क्लास में। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल।